गुमशुदा गाड़ी। एक बार एक युवक अपनी गाड़ी से शहर के बाहर एक छोटे से गांव की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसकी गाड़ी का इंजन बंद हो गया। वह जरा पीछे देखा, लेकिन रास्ते पर कोई भी नहीं था। उसने गाड़ी को खोला और इंजन को चेक किया, लेकिन कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि अब क्या करें, क्योंकि गांव भी अब बहुत दूर था और रात का समय भी था। तभी उसने देखा कि सामने एक छोटा सा गांव है। वो अपनी गाड़ी को धीरे धीरे वहां ले गया और गांव में जाकर रुक गया। उसने गांव में एक लाइट जलते घर को देखा और वहां चला गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया और एक बुजुर्ग आदमी ने दरवाज़ा खोला। युवक ने बोला, क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं? मेरी गाड़ी का इंजन खराब हो गया है और मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। बुजुर्ग बोला, बेटा, तुम इसी गांव में बसो, तुम्हें तो इंजन खराब होने का पता ही नहीं चला होगा। तुम्हें यहाँ रात बितानी चाहिए। तब उस बुजुर्ग को युवक ने धन्यवाद बोला। बुजुर्ग युवक को अपने घर ले गया और उसने खाना पीना दिया। फिर युवक ने अपनी गाड़ी की जगह पर सोने के लिए तैयारी हो गई। रात के समय उसने एक अजीब सपना देखा कि उसकी गाड़ी उसके सामने से गुजर रही है, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज किया। सुबह होते ही उसने अपनी गाड़ी की जगह पर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। वह हैरान था, लेकिन फिर उसने समझा कि वह सपना था जो उसने देखा। बुजुर्ग ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा? युवक ने सब कुछ बताया और बुजुर्ग ने कहा, शायद तुम्हारी गाड़ी को भूत ले गया हो। युवक को डर लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह सिर्फ एक सपना है। वह उस गांव से निकला और अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन वह कभी भी उस सपना को भूल नहीं पा रहा था। युवक की यात्रा जारी रही, लेकिन उसके मन में उस सपने का डर बना रहा। रात के समय जब वह अकेले रास्ते पर चल रहा था, तो उसे वह सपना फिर से याद आया। उसने अपनी गाड़ी के आसपास ध्यान दिया, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर भी उसने अपनी गाड़ी को तेज से चलाया। डर के कारण अंत में उसने एक विशालकाय आदमी को अपनी गाड़ी में बैठा हुआ पाया। उसने पूछा, क्या आप मेरी गाड़ी में क्यों बैठे हैं? आदमी ने चुपचाप मुंह मोड़ लिया और उसके मन में एक अजीब सी चीख की याद आई। उसके होश उड़ गए और उसने गाड़ी को रोक दिया। जब उसने देखा तो उसे दिखाई दिया कि उसकी गाड़ी एक खोपड़ी से निकलती हुई नजर आ रही है। वह जमीन पर जा रही थी और उसकी यात्रा का अंत हो गया था। आदमी के होश उड़ गए और उसने गाड़ी को रोक दिया। गाड़ी में से उतरा और भूत के डर से जाकर वापस वह गांव पहुंचा जहां उसने रात बिताई थी। उसने बुजुर्ग को अपने सपने के बारे में सब कुछ बताया। बुजुर्ग ने कहा, यह काफी अजीब है। तुम्हारे सपने में कुछ सत्य हो सकता है। मुझे लगता है कि तुम्हारी गाड़ी को उस खोपड़ी की भूतनी के द्वारा ले जाया गया है। बुजुर्ग ने उसे बताया कि उसने गांव में एक पुरानी कहानी सुनी थी, जिसमें एक खोपड़ी के गाड़ी को ले जाने की कहानी थी। उसने कहा कि वह उसे उस जगह की एक पुराने समय की कहानी के बारे में बताएगा, जब गांव में भूतनी रहती थी। बुजुर्ग ने कहानी के बारे में सब कुछ बताया और युवक ने उसकी बातों को सुनते हुए अपनी गाड़ी को वहां छोड़ दिया। वह अब उस गांव की कहानी को अपने दिल में साथ लेकर आगे बढ़ा और उसकी यात्रा की नई पहचान बन गई। उसकी यात्रा आगे बढ़ती गई और वह अपने अनुभवों से सीखता रहा। उसने समय समय पर अपनी गाड़ी की देखभाल की और खोपड़ी की खास जगहों से दूर रहने का ध्यान रखा। अब वह भी अक्सर उस सपने को याद करता, लेकिन उसने सीखा कि डर को मात देने के लिए
उसे सामना करना पड़ता है। उसकी यात्रा ने उसे नए अनुभवों और सीखों से भरपूर बनाया और उसने समय के साथ अपनी साहसिकता और आत्मविश्वास में वृद्धि की। उसका अनुभव उसे यह भी सिखाया कि जीवन की हर सीमा को पार किया जा सकता है जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उसे पार करते हैं।